नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3-4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत मौखिक भाषा का विकास को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह अध्याय 3 की अंतिम वीडियो होगी। इसमें अंत में जो NIOS ने आपको एक महत्वपूर्ण सब टॉपिक दिया है, जिसमें मौखिक भाषा के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप अपनी कक्षा में कौन सी गतिविधियां कराएंगे, यह आपको जानना आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में आप इन गतिविधियों से परिचित भी होंगे और बच्चों के मौखिक भाषा के विकास में निश्चित रूप से आपने प्रयोग इसका किया भी होगा, जैसे चित्र पर चर्चा करना, कहानी सुनाना, बच्चों से वापस संवाद करवाना, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कहानी कहते कहते रुक जाना और बच्चों से कहना कि तुम अपने शब्दों में या तुम स्वयं कहानी को पूरा करो, या बच्चों से कोई इमेजिनेटिव टास्क, जैसे मान लो कि अगर तुम चंद्रमा पर चले जाओ, या अगर तुम प्रधानमंत्री बन जाओ तो क्या करोगे, या तुम गांव के प्रधान बन जाओ तो क्या करोगे। ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं, बातचीत हैं, चर्चा हैं जो आपके अपनी कक्षाओं में करते होंगे मौखिक भाषा के विकास के लिए। यही आपका अंतिम सब टॉपिक है जो आपको अध्याय 3 में जानना है। आप सभी जानते हैं भाषा सीखने का एक माध्यम है, ज्ञान को अर्जित करने का एक अप्रोच, मतलब एक प्रकार से भाषा के माध्यम से ही संभव है। और हम यह भी जानते हैं कि जिस चीज़ का हम जितना अधिक प्रयोग करते हैं हम उसमें अधिक दक्ष हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें भाषा सीखना है तो हम भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। अगर हम कंप्यूटर बहुत अधिक चलाएंगे तो हम कंप्यूटर चलाने में दक्ष हो जाएंगे। अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं तो टाइपिंग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो बच्चे को मौखिक भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे को अधिक से अधिक अभ्यस्त कराया जाए। मौखिक भाषा मतलब सुनना और बोलना। हम अपनी कक्षा में ऐसी गतिविधियां कराएं जिससे बच्चे को पर्याप्त मौके मिले सुनने के और बोलने के। एक शिक्षक के रूप में हम कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे, आइए इसको हम व्यवस्थित रूप से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम मौखिक भाषा विकास संबंधी अवसर और गतिविधियां, ये आपका सब टॉपिक है। मौखिक भाषा जिस पर हमने पर्याप्त चर्चा की है, जिसमें सुनना और बोलना आता है, ये भाषा सीखने की पहली सीढ़ी है। हमने इस पर भी चर्चा की है। भाषा सीखने की शुरुआत सुनने से ही होती है। बच्चा जन्म के बाद ही अपने आसपास की ध्वनियों को सुनने लगता है। कुछ दिन के बाद समझना, कुछ महीने के बाद बोलना भी शुरू करता है। तो बच्चा, ये हम समझते हैं कि भाषा सीखने की एक पहली सीढ़ी, बच्चा पहले सुनता है, फिर बोलता है और उसके बाद फिर वह पढ़ना और लिखना सीखता है। इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक बोलना, सुनना, प्रश्न पूछना, तर्क करना, यानी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लिखने और पढ़ने से पहले अगर पर्याप्त चर्चा बच्चा कर रहा है अपने आसपास की चीज़ों पर, ठीक है, सोच रहा है, विचार बना रहा है, तर्क कर रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है, अपनी रचनात्मकता को दिखा रहा है शब्दों के माध्यम से, अगर आप उसे मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चे के भाषाई विकास के लिए आने वाले समय में जब वो पढ़ना और लिखना की शुरुआत करेगा तो वो उसके लिए काफ़ी बेहतर होता है। एक शिक्षक के रूप में हम कौन सी गतिविधियां अपनाएंगे, हमें इस पर चर्चा करनी है। मूल सिद्धांत इसका है कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग। गणित सीखने का भी यही तरीका है कि गणित का अधिक से अधिक, आप गणित के सवालों को अधिक से अधिक लगाएंगे तो गणित सीख लेंगे। तो ये एक सिद्धांत ही है कि जिस चीज़ का अधिक प्रयोग करेंगे उसमें आप दक्ष हो जाएंगे। तो अगर हम अपनी कक्षा में चर्चा कराएं, गतिविधियां ऐसी कराएं जिससे मौखिक भाषा के विकास पर बल मिले, तो निश्चित रूप से बच्चे उसमें दक्ष हो जाएंगे। तो कौन सी गतिविधियां आपको करानी है, आपसे पूछा जा सकता है। 2 गतिविधियां बताइए, 3 गतिविधियां बताइए। कुछ प्रमुख गतिविधियां जो NIOS ने कही, जो हम जानते हैं, जो हम खुद करते हैं अपने कक्षाओं में, हम उस पर चर्चा करेंगे। बातचीत। बच्चों को दैनिक जीवन के विषयों पर बातचीत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। हम कक्षा में इस प्रकार से माहौल बनाएं, कोई भी दैनिक जीवन से संबंधित कोई चीज़ है, हम बच्चों से बातचीत करें। ठीक है, हमने गाय पर चर्चा की। देखो, गाय है, गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गाय दूध देती है। ठीक है, गाय के गोबर से भी कुछ उपयोगी चीज़ें बनाई जाती हैं। बच्चे चर्चा करते हैं कि हाँ सर जी, मेरे घर में भी गाय है, मेरे पिताजी उसकी देखभाल करते हैं, या माताजी या दादी देखभाल उसकी करती हैं। बच्चे बातचीत करेंगे। जब बातचीत करेंगे तो नए नए शब्द, कुछ अन्य बच्चे कुछ और बातों को करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ नए नए शब्द आएंगे। जब बच्चे नए नए शब्द, कुछ अन्य बच्चे जो उस बात को नहीं जानेंगे, जिनके पास उसका अनुभव नहीं है, वो नए नए शब्दों को सुनेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें अपनी कक्षा में बातचीत का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों को मौका देना चाहिए। जैसे एक शिक्षक के रूप में हमने बच्चों से बातचीत किया कि तुम्हारा पसंदीदा भोजन क्या है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। इस प्रकार से चर्चा हम अपनी कक्षाओं में करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे उत्तर भी देंगे। बच्चे बड़े आकर्षित होते हैं और बच्चे तमाम प्रकार के नए नए प्रश्न बच्चे स्वयं भी करने लगते हैं। इनसे करने का मौखिक भाषा का बहुत बेहतर विकास होता है। जब हम इस प्रकार के प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो बच्चों के बोलने का आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बोलने का प्रयास
करता है। इसके अलावा शब्दावली समृद्ध होती है, जैसा कि हमने चर्चा किया कि कुछ बच्चे नए नए शब्दों को जानेंगे। हम किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हमने हाथी के बारे में चर्चा की, ठीक है, हमने गेहूं के बारे में चर्चा की कि तुम लोग गेहूं से गेहूं कब बोया जाता है, तो बच्चा अपने हिसाब से बता रहा है गेहूं, या फिर हमने चावल की चर्चा की। तो जो भी बच्चे के आसपास ये चीज़ें हम उस पर चर्चाएं करेंगे, नए नए शब्द बच्चे सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। दूसरों की बातें सुनने के विकसित हो जाइए, इससे बच्चे अच्छे श्रोता भी बनते हैं। कोई अच्छी चीज़ है, कोई आकर्षक चीज़ है, तो जो कोई दोस्त कह रहा है उसकी बात को दूसरा दोस्त उसका सुन रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा श्रोता बनने की भी आदत बच्चों में विकसित होती है। इसके अलावा चित्र वर्णन, जब हमारे पास टेलम्स होते हैं तो हम किसी एक टेलम या कोई एक पोस्टर होता है, हम कक्षा में लेकर जाते हैं, बच्चों के साथ चर्चा करते हैं, देखो बच्चों ये क्या है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि जंगल का दृश्य बना हुआ है, उसमें पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, कुछ पौधे हैं, ठीक है, शिकारी भी है, तो बच्चे अनुमान लगाते हैं, ठीक है। हमने कहा चलो इस पर कहानी बनाओ, तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को दिखाएंगे, उसमें कहानी भी बना देते हैं कि एक चिड़िया थी, देखिए सर ये चिड़िया, ये शिकारी है, ये इसको पकड़ने आया है, तो इधर के शेर भी बैठा हुआ है, शेर शिकारी को खा जाएगा। इस प्रकार से बच्चे अपनी रचनात्मकता को दिखाने का प्रयास करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे तो नए नए शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ अन्य बच्चों के लिए वो शब्द नए होते हैं, हो सकता है कि बच्चे कुछ पहले अनुभव के आधार पर बोले, तो कहीं ना कहीं बच्चों की जो शब्दावली है वो समृद्ध होती है, ठीक है। तो जैसे ऊँट का चित्र दिखाकर हम बच्चों से पूछे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ऊँट कहाँ जा रहा होगा, इससे लाभ यह कि बच्चे अवलोकन करते हैं। जब हम कोई नई चीज़ लेकर जाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से उस चीज़ को देखते हैं, तो अवलोकन की क्षमता बढ़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चे स्वयं से कहानी बनाने लगते हैं, तो कल्पना शक्ति का विकास तो हो ही रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति में भी बच्चों का सुधार आता है, उसको बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही तो कहते हैं। आगे है अनुभवों की साझेदारी, बच्चों को अपने जीवन के अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। जब हम कक्षा 2 में पढ़ा रहे थे गणित, और कक्षा 3 में जब हम गणित पढ़ा रहे थे, तो जब हम 2 के गणित को पढ़ा रहे थे, और तो 3 के बच्चे जो देखकर पीछे दरवाजे से मुस्कुरा रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों बच्चे, हमने समझ लिया क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चे इस बात पर मुस्कुरा रहे हैं कि जब हम लोग 2 में थे तो सर जी इसी चीज़ हमको पढ़ाते थे, अब हम लोग 3 में हो गए हैं, तो इसी तरह देखिए 2 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे मुस्कुरा क्यों रहे हैं पता है, उन्हें अपने पुराने अनुभव को पता है कि सर जी जब हम लोग 2 में थे तो सर जी हम लोग को इस तरह से पढ़ाते थे, अब देखिए हम लोग 3 में आ गए, अब 2 वाले बच्चों को सर जी उसी तरह पढ़ा रहे हैं, यानी जिस भी शैली में आप पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे अपने पुराने अनुभव को संजोए रखते हैं, और अगर आप उस पर चर्चा करें तो वो और बेहतर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमें बच्चों के पुराने अनुभव जो भी रहे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए। ये तो एक पढ़ाई से संबंधित है, बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित भी हो सकता है। मान लीजिए कि बच्चे का एक अनुभव रहा है कि वो 15 दिन की छुट्टियों में गया, अपने नानी के यहाँ घूम कर आ गया, आप कक्षा में जा रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे, डिस्कशन कर रहे हैं कि चलो तुम लोग कहाँ कहाँ गए थे इन 15 दिन की गर्मी की छुट्टियों में, बताओ कौन कौन सा काम किया। तो बच्चे अपने आप बीती जो भी उनकी घटना हुई है उस पर चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी मौखिक भाषा का विकास होता है, ठीक है। जैसे हमने पूछा गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गए, कोई यादगार घटना बताओ। इससे आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ता है, संवाद कौशल विकसित होता है, और सहानुभूति और सामाजिक समझ भी बढ़ती है। इसके अलावा अब चौथा है कि जो सुना हुआ बनाओ, शिक्षक किसी दृश्य का वर्णन करता है और बच्चे उसे चित्र के रूप में बनाते हैं। जैसे आपने कह दिया एक पेड़ है, उसके ऊपर पक्षी बैठा है, पास में झील है, अब इससे बच्चे के सुनने का कौशल से, ठीक है, जो जैसे मालिक बोलते हैं तो उस दौरान भी बच्चा सुनता है, वो घर इस बात को सुनता है, फिर उसको समझ के लिखता है, तो वो तो आगे का कौशल है, लिखत कौशल है। लेकिन हम ड्राइंग करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हमने इस बात बच्चे से कह दिया कि कोई एक मतलब पेड़ है, उस पर पक्षी बैठा, पास में झील है, तो बच्चा श्रवण कौशल बच्चे का विकसित हो रहा है, बच्चा ड्राइंग कर रहा है। कल्पना शक्ति बड़ी, बच्चा झील बना रहा है अपने से, पानी उसी में बना रहा है, उसी में घास बना दे रहा है, उसी में चिड़िया बना दे रहा है। तो बच्चे अपने विचार से आपकी बात को सुनकर अपनी कल्पना करते हुए एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है और सुनकर समझने की क्षमता भी मजबूत होती है। इसके अलावा अभिनय और भूमिका निर्वाह अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आप सरकारों के द्वारा भी प्रयास किया गया था, हम लोग भी एक बार कक्षा 1 में इस प्रकार से कुछ गतिविधियां कराई गई थी, जिसमें बच्चों को दुकानदार बना दिया गया था और कुछ वस्तुएं रख दी गई थी, और बाकी अन्य बच्चे आकर वस्तु खरीद रहे थे कि ये कितने का है, ये कितने का है, इसको बताओ, ये दे दो, ये 2 रुपये का, ये 1 रुपये का। इस प्रकार से भूमिका निर्वाहन हो रहा था, एक बच्चा दुकानदार की भूमिका में और एक बच्चा ग्राहक की भूमिका में है। इसी प्रकार से हम चोर और पुलिस करा सकते हैं, इसी प्रकार से हम डॉक्टर और बीमार व्यक्ति को करा सकते हैं। तो हम अपनी कक्षा में जब इस प्रकार की गतिविधियां कराएंगे, एक बच्चे को हमने डॉक्टर बना दिया, एक बच्चे को बीमार कर दिया, और एक बच्चा अब जाकर डॉक्टर के पास दवा ले रहा है, तो सर डॉक्टर से बोलेगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर इस प्रकार से उसको दवाएं देता है। तो ये क्या है कि दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं वो बच्चे उसको जीते हैं एक प्रकार से, ठीक है। और जो शब्दावली है वो निश्चित रूप से समृद्ध होती है। एक शिक्षक के रूप में आप बैठे हुए हैं, बच्चा अगर कहीं नहीं बोल पा रहा तो आप उसकी मदद कर ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से बच्चे यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। जैसे आपने देखा डॉक्टर मरीज है,
दुकानदार ग्राहक है, पंचतंत्र की कहानी का मंचन है। आपने कक्षाओं में या आप 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन इस प्रकार से होता है कि हम बच्चों से नाटक वगैरह करवाते हैं, उस दौरान बच्चे इस प्रकार से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भाषाई कौशल है प्रमुख रूप से मौखिक भाषा का विकास होता है। इससे बच्चों की भाषा में भाव और अभिव्यक्ति आती है, झिझक समाप्त होती है और संवाद कौशल भी विकसित होता है। हाँ, अगर बच्चे ने कोई इस प्रकार से भूमिका नहीं की है तो पहली बार वो घबराएगा, नहीं बोल पाता, लेकिन बार बार जब वो करने लगता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है, और संवाद कौशल विकसित हो जाता है। यानी बच्चे, हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा बातचीत करता है, ठीक है, उसका एक अनुभव है। इसके अलावा प्रश्न पूछे, राय और प्रतिक्रिया देना। हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, हम जब कक्षा में कोई भी अध्याय पढ़ा रहे होते हैं या चर्चा कर रहे होते हैं तो हमें बीच बीच में बच्चों से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि ठीक है, एक शेर था, एक खरगोश था और एक कछुआ था, ठीक है, दोनों में एक बार दौड़ हुई और तो बताओ बच्चों कौन जीतेगा? तो बच्चे पहले ही बता देंगे कि कछुआ जीतेगा या खरगोश, उन्हें लगेगा खरगोश जीतेगा क्योंकि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। और कुछ बच्चे जो नहीं पहले से कहानी से परिचित होंगे वो ये कहेंगे नहीं सर, कछुआ जीत जाएगा क्योंकि खरगोश सो गया था। तो वो आपने अभी कहानी पूरी बताई भी नहीं, आपने कहानी के बीच में ही प्रश्न बच्चों से चर्चा कर दी, बच्चों से प्रश्न पूछ लिया, बच्चे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालकर पहले ही उत्तर देने का प्रयास करने लगते हैं। ये सभी मौखिक भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे आपने कहानी सुनाने के बाद पूछा कि तुम्हें कहानी कैसी लगी, यदि तुम वहां होते तो क्या करते, ठीक है, यहाँ बच्चा अपनी इमेजिनेशन जो मतलब है उसको करके वहां पर बताने का प्रयास करता है। इससे बच्चा तार्किक सोच विकसित होती है, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके अलावा बच्चों से खेल करा सकते हैं, भाषाई खेल करा सकते हैं, शब्दों और ध्वनियों पर आधारित खेल। जैसे आपने कहा कि चलो हम कोई शब्द बोलेंगे, अंत का जो शब्द रहेगा उससे तुम अंताक्षरी कराते हैं ना, जैसे आम है तो वहां से बच्चा मकान बोल दिया, कोई शब्द है बोल रहा है, दूसरा बच्चा से नल बोल दिया, फिर से लड्डू बोल दिया, फिर से डमरू बोल दिया। इस प्रकार से आप बच्चों के बीच भाषाई खेल करा सकते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे कहीं ना कहीं मौखिक भाषा नए नए शब्दावली को सीखते हैं, बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता है, भाषा सीखना रोचक बनता है और समस्या समाधान विकसित होता है। इसके अलावा स्थिति परक बातचीत भी कर सकते हैं, अर्थात दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित संवाद करवाइए आप, ठीक। जैसे अगर तुम बाजार जाओगे तो क्या खरीदोगे, ठीक है, यदि तुम प्रधानाध्यापक होते तो क्या करते। इस प्रकार से स्थिति परक बातचीत होती कि अगर तुम्हारे सामने ये स्थिति हो तो तुम क्या, अगर विद्यालय आ रहे हो रास्ते में बारिश होने लगी तो क्या करोगे। अब बच्चा यह बताएगा कि अगर सर बारिश होने लगेगी तो मैं क्या करूंगा, ठीक। इस प्रकार से आप देखेंगे तो व्यवहारिक भाषा का विकास होता है, संप्रेषण कौशल मजबूत होता है। इसके अलावा क्रिएटिव थिंकिंग भी होती है, यानी कल्पना पर आधारित प्रश्न अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो भी, जैसे अगर आपने पूछा कि यदि मैं एक पेड़ होता तो क्या होता, कल्पना पर आधारित प्रश्न आप बच्चे से पूछ रहे हैं, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास पंख होता तो क्या करते, तो बच्चा अपनी क्षमता के मतलब बच्चा बोलता ना कि अगर मेरे पास पंख होता तो मैं आसमान में उड़ जाता और ऊपर ही उड़ता, खूब घूमता फिरता। तो बच्चे कल्पना कर रहे हैं, बच्चों के पास पंख तो आएगा नहीं। तो आपने कहा अगर तुम्हारे पास एक जहाज आ जाए या तुम्हारे पास एक कार आ जाए तो क्या करोगे, ठीक। तो बच्चा बोलेगा सर मैं कार में बैठ घूमने चला जाऊंगा, ठीक है, और कौन कहाँ का घूमूंगा। तो इससे बच्चे की क्रिएटिविटी, कल्पना पर आधारित प्रश्न, तो बच्चे क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, यानी कि उन अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, ठीक है, उसी के आधार पर। जैसे यदि मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए तो क्या होगा, तो बच्चा बोलेगा ना कि मैं उड़कर कहाँ जाऊंगा। तो इस प्रकार से कल्पना शक्ति बच्चों में विकसित होती है, रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिविटी बढ़ती है और भाषा अभिव्यक्ति में सुधार आता है। आगे है शिक्षक के द्वारा कहानी भी कह सकते हैं। शिक्षक भावपूर्ण ढंग से कहानी सुना सकते हैं, ठीक है। हम अगर कहानी कहते हैं, कहानी के बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, कहानी को आधार होकर कहते हैं कहानी को तुम पूरा करो, बच्चों से ये कहे कहानी को तुम ही पूरा करो, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने हिसाब से बताने का उसको प्रयास करते हैं। तो कहानी भी कहकर हम मौखिक भाषा का विकास करते हैं, जैसे हम पंचतंत्र की कहानी कह रहे हैं, अकबर बीरबल की कहानी कह रहे हैं। इससे लाभ ये होगा कि श्रवण कौशल बच्चों में विकसित होता है, भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है, बच्चों में एक प्रकार से सुनने का भी गुण आता है ना। जब हम कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी कहते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान होकर सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कोई अगर एक आध बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो दूसरे बच्चे उसको शांत करते हैं, सुनो शांत रहो सर जी ये डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं सुनने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं श्रवण कौशल का विकास हो रहा है ना। इसके अलावा बच्चों द्वारा भी कहानी कह सकते हैं, यानी हमने कहा कि आप कहानी कह रहे हैं, कहानी कहते हुए आपने रुक गए और फिर आपने कहा कि बच्चे तुम इस कहानी को पूरा करो, ठीक है। तो बच्चे अपने हिसाब से कहानी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे पहले से ही कहानी जान रहे होते हैं, वो आपके कहने से पहले वो कह देते हैं कि सर हम कहानी जान रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि वो कहानी स्वयं पूरा कर देते हैं या वही बता देते हैं। तो आपको इस प्रकार से बच्चे को मौका देना है। आप कक्षा में कहानी सुना रहे हैं, अगर किसी एक बच्चे को कहानी आ रहा है तो बच्चा स्वयं उसको कहना चाहता है, आपने कहा ठीक है आप उसको आप ही कह दीजिए, वही बच्चा कह रहा है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक प्रकार से बेहतर है, ठीक है। आगे आपने देखा यहाँ पे बच्चों द्वारा कहानी कहना, यहाँ पर एक दिन की छुट्टी है, अब इस पर बच्चे अपना बता रहे हैं, ठीक है। इसमें बच्चे अपनी अपनी छुट्टी की यूजेस को बता रहे हैं, रचनात्मकता बढ़ती है, बोलने का आत्मविश्वास विकसित होता है, भाषा का स्वाभाविक प्रयोग होता है। इसके अलावा स्थानीय लोकगीत और पहेलियों का प्रयोग कर सकते हैं आप। लोकगीत, कविताओं और पहेलियों को सुनाकर
गवा कर भी आप बच्चों में मौखिक भाषा का विकास कर सकते हैं। जैसे उस क्षेत्र की जो विशेष संगीत गीत हैं उसका प्रयोग करेंगे तो बच्चे बड़े खुश होकर, क्योंकि वह उनके एक प्रकार से क्षेत्र से जुड़ी होती है, उससे भी ज़्यादा परिचित होते हैं, इसलिए वे बहुत बेहतर तरीके से उसको समझने का प्रयास करते हैं। आप पारंपरिक लोकगीत का प्रयोग करेंगे, सरल पहलुओं का प्रयोग करेंगे, इसके माध्यम से ठीक है बच्चे का प्रोनाउंसिएशन सुधरता है और लय और ताल का भी विकास होता है। ठीक है, सांस्कृतिक जुड़ाव होता है। आगे है सुनो और करो। इसमें तमाम गतिविधियां हैं, इसमें आप 4-5 गतिविधियां लिख सकते हैं। हमने सब पर चर्चा कर ली है, एक दो बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। आपने कहा सुनो और करो, यानी शिक्षक ने कहा कि जो मैं कहूंगा वो करना रहेगा। ठीक है, आपने कहा कि जो भी काम, मान लीजिए कि बाहर जाओ, एक कोई भी काम बच्चे को आप दे रहे हैं, ठीक है, कि हरी पत्तियां उठा लो, या हरी पत्तियां देखो कितनी हैं, विद्यालय में कितने पेड़ हैं गिनो। आपकी बात को बच्चा सुना कि विद्यालय में कितने पेड़ हैं गिनो, और बच्चा उस बात को सुनकर गिन रहा है। ठीक है, तो आप बच्चों को कोई भी टास्क दे रहे हैं, बच्चे उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से श्रवण कौशल है। आपकी बात को बच्चा सही से सुन रहा है, समझ पा रहा है, और फिर वो उसको रिसीव करके मतलब वो एक्टिविटी पूरा कर रहा है जो भी आप बच्चे को टास्क दे रहे हैं। तो इससे भी बच्चे का कहीं ना कहीं भाषाई विकास का जो प्रथम स्तर है उसका डेवलपमेंट होता है। जैसे आपने कहा सिर को छुओ, तो बच्चे ने कहा कि ऐसे सर को छुआ जाता है। ठीक है, 3 बार ताली बजाओ तो बच्चा 3 बार ताली बजा रहा है। खड़े हो जाओ, तो कहीं ना कहीं आप जो निर्देश दे रहे हैं बच्चे उसका पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से मौखिक भाषा का जो विकास है, श्रवण कौशल है, उसका विकास साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। यानी सुनकर समझने की क्षमता बढ़ रही है, भाषा और क्रिया का संबंध स्थापित हो रहा है, और ध्यान और एकाग्रता भी विकसित होती है। ठीक है, हम लोग एक खेल भी कराते थे, आपको याद होगा जब चिड़िया उड़ की जैसे खेल करवाते थे, तो वहां पर सुनने का कौशल बहुत रहता था। चिड़िया उड़ तो बच्चे चिड़िया उड़, तो कौवा उड़, बकरी उड़, तो बकरी उड़ में भी बच्चे जो उड़ा देते थे तो बकरी को भी उड़ा देते थे। लेकिन कुछ बच्चे जो एकाग्र होकर उस बात को सुनते थे वो बकरी को नहीं उड़ाते थे। तो बात ये नहीं है कि बकरी उड़ रही है कि नहीं, बात ये है कि बच्चा आपकी बात को गहराई से समझ रहा है कि नहीं और एकाग्रचित है कि नहीं। तो बस वही बात है, हम जब इस प्रकार से गतिविधियां कराएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के भाषाई कौशल में दक्षता आएगी। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मौखिक भाषा विकास के लिए बच्चों को हमें अपनी कक्षा में बोलने का, सुनने का, प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे ने प्रश्न पूछा, हमने एक चटा लगा दिया, कैसे प्रश्न पूछ दिए, बेचारा दोबारा कभी प्रश्न नहीं पूछेगा। और अगर दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा तो फिर उसके भाषा के विकास का यह बाधा हो गया, रुकावट हो गया, फिर वो दोबारा डरेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चा हमसे संवाद करे, बातचीत करे, कक्षा में प्रश्न पूछे, चर्चा करे। ठीक है, अभिनय करें और अपने अनुभव को साझा करने के लिए अधिक से अधिक अवसर दें। ऐसी गतिविधियां न केवल बोलने और सुनने की क्षमता विकसित करती हैं, बल्कि आगे चलकर पढ़ने और लिखने की एक मजबूत आधार तैयार करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जितना अधिक बच्चा भाषा का प्रयोग करेगा उतना ही मौखिक भाषा का विकास होगा। इस प्रकार से आपने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिया है। इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं अगले वीडियो में हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन अध्याय 3 के जो थ्योरी है उसको आपने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, समझ लिया है। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।